Hello friends, it is 25 years since India won the Kargil war against Pakistan. Starting tomorrow, the silver jubilee of India's victory over Pakistan at the Kargil war begins. So to commemorate this silver jubilee, Fitistan, एक Fit Bharat is launching a nationwide Tiger Hill Kargil challenge. This is a virtual challenge which will run for 85 days. The 85 days is to signify the duration of the Kargil war, which began on May 3rd, 1999 and ended on July 26 that same year. So this is a virtual challenge running for 85 days, dedicated in the remembrance of the sacrifice of the Braveheart Indian soldiers. What this means is that each participant will go through a series of phases to complete this fitness challenge in 85 days, starting on May 3rd, which is day after tomorrow, and concludes on July 26th. The challenge is already open for registration. Each participant can run, walk every day for this next 85 days with fitness or Fitistan Ek Fit Bharat's unique step challenge with different phases, igniting daily motivation for transformative health goals. Fitistan is a fitness community of the Indians that inspire, educate, and facilitate a physically and mental fitter lifestyle among Indians. The fitness community leaders, the Fitistan captains, are leading the Fitistan movement across the nation as true change makers. Let us hear more from Major Surendra Punia, VSM, which is Vishisht Seva Medal, which is given to recognize the distinguished service of the highest order for the Indian soldiers. Also explaining about this Fitistan is Shilpa Bhagat, 2013 Mrs. India World. Let's hear from them and know more details about this challenge. आप सभी का फिटिस्तान एक फिट भारत की ओर से आयोजित 361 में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हम एक बहुत ही बड़े मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं एज ए फाउंडर ऑफ फिटिस्तान शिल्पा, और हमारी टीम के लिए तो बहुत बड़ा क्षण है। और हम ये भी मानते हैं कि इस देश के इतिहास में जो फिटनेस की क्रांति है, हेल्थ और फिटनेस की जो क्रांति है, उसमें भी हम एक बड़े लेवल के ऊपर आ रहे हैं अभी। जैसा कि शिल्पा जी ने बोला कि फिटिस्तान का एक मकसद तो ये था ही शुरू से ही कि इस देश का आम नागरिक हेल्दी हो, फिट हो, लेकिन उसके साथ वो खुश भी हो। बहुत सारे लोग हेल्दी दिखते हैं, फिट दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते। तो हमारा मकसद ये था कि हम इस देश के लोगों को कैसे हेल्दी बनाएं, फिट बनाएं और साथ में वो खुश भी रह सके, जिसमें उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, जिसमें समाज भी इन्वॉल्व हो, जिसमें पूरा देश भी इन्वॉल्व हो। और मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ और शिल्पा जी और इनका परिवार, इनके सारे जो साथी हैं, ये लोग भी फौज की बहुत इज्जत करते हैं, जैसे इस देश का आम नागरिक फौज की इज्जत करता है। जब मैं कश्मीर में था तो मेरे काफ़ी साथी शहीद हुए, और वो जो इंजरीज हैं, जो मेंटल और इमोशनल जो ट्रॉमास थे, कि उनसे कैसे ओवरकम किया जाए एज एन इंडिविजुअल, एज वो सोल्जर्स जिनकी फैमिली, जिन्होंने साथी खोए हैं, या वो सोल्जर्स जिनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, तो कैसे उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा रखा जाए, कैसे उन परिवारों को हम हेल्प कर सकें कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, और साथ में उनको ये भी एहसास हो इस देश का आम नागरिक उनके साथ हर वक्त है। कई बार क्या होता है कि जब भी कोई साथी, चाहे कोई भी आतंकवादी हमला हो, कुछ भी हो, जब आप लोग, आपकी वजह से, मीडिया की वजह से वो चीज़ें बाहर आती हैं और समाज में कुछ समय के लिए लोगों के अंदर भावनाएं उद्वेलित होती हैं, लेकिन समय जो जो गुजरता है
वो परिवार उनको फिर कोई नहीं पूछता, या उस सोल्जर को कोई नहीं पूछता जिसके हाथ पैर चले गए हैं, बॉडी पैरालाइज हो गई है। तो हमने एक मकसद बनाया कि कैसे हम इन लोगों की हेल्प करें, और हमने उसके तहत पुणे में स्थित पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर, जिसमें इस देश के वो सारे सोल्जर्स हैं जिनकी गोली से, बम से या किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में जिनकी बॉडी नीचे से पैरालाइज हो गई और वो अब नहीं चल सकते हैं, नहीं उठ सकते हैं, कुछ की आवाज़ भी चली गई है। सो उन लोगों को हेल्प करने के लिए हमने फिटिस्तान ने पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर को अडॉप्ट किया। अभी तक हमने 1,37,00,000 रुपए का एक कंट्रीब्यूशन हमने उनको किया, जितने भी हमारी इवेंट हुई हैं। और गॉर्डन साहब जब पिछली बार जब हमने इवेंट की थी तब आए थे, तब से लेके सर अब तक हम 1,37,00,000 रुपए का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाए सारी इवेंट्स के जरिए। और जस्ट कुछ दिनों पहले 6 लाख रुपए का फिर किया है। हम जब भी कोई इवेंट करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि कैसे उन लोगों को इससे जोड़ा जाए। इंडिविजुअली भी जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो भी अपनी तरफ से डोनेट कर सकते हैं, और अदरवाइज जो हमारे को सपोर्ट करने वाली जो संस्थाएं हैं वो जब हमें पैसा देती हैं तो आफ्टर द इवेंट जो कुछ बचता है वो हम उनको देते हैं, और उसी वक्त इवेंट के वक्त ही देते हैं। अब आते हैं जो इस साल का एक बहुत ही बड़ा एक रेड लेटर डे है हिस्ट्री में, कि कारगिल की जो लड़ाई हुई उसके पूरे 25 साल हो रहे हैं, और 25 साल एक बहुत बड़ा एक मियाद है, और हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। कारगिल की लड़ाई में हमारे 527 साथी थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसके अलावा कम से कम 2,500 वो लोग हैं जिनके हाथ पैर में गोलियां लगी, या अंगुली चली गई, पैर चला गया, या कान चला गया, या आंख चली गई, या लंग चला गया, और वो इस समाज में, देश में अलग अलग जगह पे अभी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं कारगिल की लड़ाई के जो अभी सर्व कर रहे हैं। उस लड़ाई में 4 लोगों को और देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ के बाद में उनको मिला, और 2 साथी हैं जो आज जिंदा हैं, जिनमें से एक अभी मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, सूबेदार मेजर संजय कुमार, और एक अभी रिटायर हुए हैं, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। 2 साथी जो शहीद हुए हैं, कैप्टन विक्रम बात्रा सर और कैप्टन मनोज कुमार पांडे। ये जो चैलेंज है, हमारा मकसद था कि कैसे देश के आम नागरिक को इसके साथ, फिटनेस के साथ और कारगिल के साथ जोड़ा जाए। बहुत लंबी हमारी टीम ने प्लानिंग की, और जब हमने सोचा कि इसको आम नागरिक कैसे उसका इसमें इंटरेस्ट है, जो नई जनरेशन जिसको आप बोलते हो जैन जे क्या ऐसे जैसी, तो वो वाली जनरेशन है जो आजकल इंस्टाग्राम और ट्विटर फेसबुक पे है, जो 2005 में पैदा हुए, 4 में, उन लोगों को नहीं पता है कि कारगिल में क्या हुआ था। और मेरा ये मानना है, और आप मीडिया के साथी आप समझते ही हैं, कोई भी समाज, परिवार, देश जो अपनी इतिहास या अपनी जड़ों को नहीं जानता, समय के साथ वो खत्म होता जाता है। इसलिए हमें हमारे परिवार की, हमारे पुरखों की, देश की, समाज की हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। ये भी एक मकसद था कि देश के युवाओं को कैसे आर्म फोर्सेज के करीब लाया जाए। अगर कोई आदमी आर्म फोर्सेज के करीब आता है तो मैं इतना सत्यां कह सकता हूँ कि वो आदमी डिसिप्लिन होता है, वो पब्लिक लाइफ में भी, सिविल लाइफ में भी डिसिप्लिन होता है, और वो थोड़ा सा हेल्थ की तरफ थोड़ा सा मोटिवेटेड होता है, और राष्ट्र के प्रति अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा सचेत होता है। सो ये मकसद था। और जब हमने चीफ साहब से बात किया, जल वीके हैं उनसे बात किया, परमवीर चक्रा हैं इनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस है और हमें इसको लेके आगे आना चाहिए और पूरे देश के सामने रखना चाहिए। तो उसी वक्त जब हम बात कर रहे थे तो एसबीआई के साथ हमारा जो पुणे का इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो एसबीआई की टीम ने हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम शुरू से लेके आज तक देश के 1947 से लेके अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, हमने सेना के साथ हमारे सहयोग दिया है, उनकी विधवाओं को सहयोग दिया है, शहीदों की सोल्जर्स जो इंजर्ड हुए उनको दिया है। और अभी लेटेस्ट चंडी मंदिर जो चंडीगढ़ है उसके बाजू में चंडी मंदिर एक जगह है जहाँ मिलिट्री का कमांड हॉस्पिटल है, वहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर और पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर एक और स्थापना की, जिसका सारा पैसा एसबीआई बैंक है उन्होंने दिया।
तो उन्होंने कहा कि हम इस नोबल कोज में आपके साथ आना चाहते हैं। तो फिर इस चैलेंज का नाम एसबीआई कारगिल टाइगर हिल चैलेंज रखा गया। और टाइगर हिल इसलिए जोड़ा गया कि उस जो लड़ाई थी कारगिल की, उसके अंदर सबसे मुश्किल जो चढ़ाई थी वो टाइगर हिल की थी। वो बिल्कुल 90 डिग्री पे थी और उस पे कब्जा करना का मतलब था कि हमने पूरे कारगिल के क्षेत्र में हिंदुस्तान का वापिस स्थापत्य जमा दिया है। तो टाइगर हिल इसलिए इसका नाम रखा गया। लड़ाई 85 डे चली, 3 मई से लेके 26 मई तक का जो ड्यूरेशन था उसमें लड़ाई चलेगी। तो हमने इस चैलेंज को आम जनता के लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि मकसद ये था कि हमारा जो फिटिस्तान का मकसद ये नहीं कि जो एलिट एथलीट हैं जो ओलंपिक खेल रहे हैं हम उनके लिए थोड़ा कम काम कर रहे हैं। उनके लिए देश के अंदर अलग अलग संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही है, सरकार आर्मी भी कर रही है। लेकिन हमारा मकसद है कि आम नागरिक है वो ज्यादा हेल्दी हो। जो कोविड हुआ उसमें हमें मालूम चल गया कि इस देश की हालत क्या हो गई थी। इस देश की क्या, अमेरिका जैसा विकसित देश है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगा गया था। तो हमारा मकसद था कि आम आदमी इसके साथ जुड़े। तो आम आदमी को अगर मैं अभी जाके बोलूं कि आप रोजाना 10,000 स्टेप चलो तो मेरे को बोलेगा मेरे साहब आपने मुझे फौजी समझ रखा है, थोड़ा तो कम कर दो। तो इसलिए फिर हमारी टीम ने इसको थोड़ा गेमिफाई किया कि ये 85 दिन की लड़ाई है और नए बच्चों को, लोगों को समझाने के लिए, जोड़ने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या किया जाए। तो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला इसका जो हिस्सा है कि ये 85 डे है, तो पहले 30 दिन में हम लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दिन में कम से कम 5,000 कदम चलिए मिनिमम। और 5,000 कदम तो आपके दिन में फोन आते हैं, फोन लेके चलते रहे तो शायद उसमें भी हो जाते हैं। तो आसान किया हमने और उसका नाम दिया हमने प्रिपरेशन ऑफ कारगिल वार, कि कारगिल की लड़ाई की तैयारी कीजिए आप। और जब आप करेंगे उस टाइम हमारी जो टीम है कारगिल के वो सारे हीरोज, उनके बारे में रोजाना एक न एक सोल्जर जिसका बहुत ब्रेवरी की कहानियां हैं वो रोजाना हम कारगिल के जो फैक्ट्स होंगे वो सारी जनता के सामने हम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह हम शेयर करेंगे ताकि उनको साथ में मालूम भी पड़े कि एक्चुअली हुआ क्या था, कौन लोग थे, किसके साथ क्या हुआ और उसका इस युद्ध पे और देश के जो भौगोलिक और राजनीतिक जो सिचुएशन थी उस पर क्या असर पड़ा। तो हमने इसके 4 स्टेप लिखे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कारगिल वार, जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पहले 30 दिन कम से कम 5,000 स्टेप चलिए रोजाना। कुछ लोग हैं रोजाना 10,000 15,000 भी चलते हैं, कई बार कम होता है तो अगले दिन ज्यादा चलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं इससे आसान नहीं हो सकता और आप कम से कम पहले 30 दिन में आप 1.5 लाख स्टेप कर लो। अगर कोई ज्यादा करता है बहुत अच्छी बात, लेकिन इतना मानते हैं कि उसके लिए आसान हो जाएगा। 30 दिन के बाद में हमने अगला है कि अब जब तैयारी हो गई है तो अब कारगिल की तरफ मार्च कीजिए, चलिए आप कारगिल लड़ाई लड़ने के। तो उसके अंदर हमने कहा है कि आप 7,500 स्टेप चलिए, कि जब आप 30 दिन चलने लग गए, जो आदमी बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मेरी ताई आई जो घर पे बैठी हैं, बूढ़ी हैं 70 साल की, अगर वो भी रोजाना चल रही है तो धीमे धीमे उनकी भी मसल्स मजबूत हो गई और वो भी, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगले 30 दिन आप 7,500 स्टेप चलिए। और जब कारगिल पहुंच गए हो अगले 1 जुलाई को, तो जो अब लड़ाई का अंतिम फेज है वो है टाइगर हिल। तो वो है 24 दिन का और वो है असोल्ट ऑन टाइगर हिल। अब टाइगर हिल देखो थोड़ी मुश्किल है क्योंकि इस लड़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा ही टाइगर हिल था और बिल्कुल 90 डिग्री पे है वो। तो उसके लिए हमने कहा कि आप थोड़ा सा आप और ज्यादा चलिए, 10,000 कदम, जो कि पूरे दुनिया में एक फॉर्मूला है कि जो आदमी 10,000 चलता है उसको डायबिटीज खत्म हो जाती है, बीपी खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, उसकी मसल मेंटेन रहती है। सो उसके हिसाब से हमने कहा कि आप 10,000 कदम चलिए। और अंतिम दिन जिस दिन हमने ये लड़ाई जीती तो वो है ऑन टॉप ऑफ टाइगर हिल, लाइक 15,000 स्टेप फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दिस विक्ट्री। तो टोटल मिला के 6,30,000 कदम होते हैं। जनरली जो ये सारे जो रोजाना वॉक करने वाले लोग हैं, जो सुबह 1 घंटा वॉक करते हैं, वो लोग तो मेरे हिसाब से ये जो चैलेंज है 85 दिन के बजाय वो तो शायद 70-65 दिन में ही पूरा कर देंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि देश की ज्यादा से ज्यादा जनता इसमें पार्टिसिपेट करे और कुछ लोग जिनको मान लो मालूम नहीं चला, मीडिया के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अचानक किसी साथी ने आपने बताया कि भाई मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो अगर वो लेट भी ज्वाइन करे तो वो 10-12 हज़ार स्टेप या 15,000 स्टेप करे तो भी वो इसके अंदर लगभग पूरे कर देगा।
तो ये एक मकसद है कि 6,30,000 जो स्टेप कर देंगे उन लोगों को हम एक फ्री ई सर्टिफिकेट देंगे, जिस सर्टिफिकेट पे जन वीके सिंह फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनके साइन और एक जो जिंदा परमवीर चक्र हैं और परमवीर चक्र का सिग्नेचर किया हुआ सर्टिफिकेट अगर किसी भी देश के युवा या किसी भी बड़े बुजुर्ग को मिलता है तो एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। वो अपने साइन करके कि आप कारगिल के शहीदों के बलिदानियों के और जो योद्धा थे उनके सम्मान में चले हैं, उनके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं और एक सर्टिफिकेट उनसे हम उनको जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको भेजेंगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपया नहीं देना है किसी को भी रजिस्ट्रेशन करने का। वैसे देश में बहुत सारे जो चैलेंज चल रहे हैं इस समय और भी जो इस टाइप के चैलेंज चल रहे हैं उनमें 399 प्लस जीएसटी ऐसे चार्ज ले रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि नहीं, ये एक बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है और देश की जनता को हम चाहते हैं कि वो जुड़े एक अभियान से, फिटनेस से भी जुड़े और साथ में एक ऐसा नोबल कोज अपने सोल्जर्स को जाने, उनकी शहादत के बारे में पूरी जानकारी उनको हो और वो अपनी तरफ से इस ढंग से एक ट्रिब्यूट उनको पे कर पाए। नेक्स्ट। सो ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अगर मान लो किसी के पास घड़ी नहीं है, मान लो फिटबिट नहीं है, गार्मिन नहीं है, तो अगर आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर दें और जब आप रजिस्टर करते हैं तो उस ऐप के साथ जो भी आपके मोबाइल पे ऐप है, फिटबिट है, गूगल फिट है या गार्मिन है, उसके साथ आप जब सिंक कर देंगे तो क्या होने वाला है कि पूरे दिन में जो आपके कदम चल रहे हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। आपकी कौन सी रैंक है पूरे भारत में वो रैंक भी आपको दिखने लग जाएगी। टॉप 100 पूरे देश में कौन चल रहे हैं वो भी दिखने लग जाएंगे। रोजाना के टॉप 100 कौन है। हमें किसी ने बोला कि भैया कि जो बहुत तेज वाले हैं तो फिर तो हमारा तो 100 में नंबर ही नहीं आएगा, तो हमने एक दूसरा एक पैरामीटर और भी रखा कि किसी दिन आपने सोच लिया गॉर्डन साहब ने कि अभी मैं इतना फुटबॉल मैंने कवर कर दिया, एक दिन तो मैं 100 में टॉप में आऊंगा और मैं मैडम को बताऊंगा देखो मैं पूरे भारत में टॉप 100 में। तो उस दिन इन्होंने सोच लिया, मान लो इन्होंने उस दिन 35,000 स्टेप कर दिया तो ये आ गए उस दिन वाली रैंकिंग में टॉप 100 में आ गए। तो ये और साथ में कौन सी टीम है, लोग अपनी टीम भी बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने, किसी बच्चे ने इंडियन आर्मी टीम बना दी तो उसमें नीचे लोग रजिस्टर कर रहे हैं, किसी ने जैसे जिस ऑफिस में बैठे 360 बना दी तो उसके नीचे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी जिसको लगता है कि जिसके पास 25-30 लोग हैं वो अपनी टीम भी बना सकते हैं। तो अगर टीम नहीं बनाना चाहते तो आप खुद अपना इंडिविजुअली तो अपना रोजाना आप जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आपकी रैंक पूरे देश में कौन सी चल रही है और आपका टोटल स्टेप कितने हो चुके हैं तो आपको अंदाज भी लगता रहेगा। और आप चाहें तो अपने 1-2 दोस्तों को और इन्वॉल्व कर दें तो फिर रोजाना आप मिला सकते हैं, शाम को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं भाई मैं इतने नंबर पे। पार्टिसिपेंट्स हैं, लोगों ने बोला कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें इस चैलेंज का टी शर्ट चाहिए और मेडल भी चाहिए, तो टी शर्ट और मेडल के लिए फिर हमने बोला कि आप अपना पे कर सकते हैं, आपका नाम लिखा हुआ टी शर्ट आपको घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, कुरियर कर दिया जाएगा और मेडल भी आपको कुरियर कर दिया जाएगा। लेकिन मेडल के लिए जन साहब और जो हमारे परमवीर चक्रा और सारी टीम ने सोचा कि मेडल एक बहुत बड़ी एक चीज होती है, वो ऐसे नहीं दिए जा सकते। तो हमने कहा कि 500 साथी हमारे शहीद हुए इस लड़ाई में, तो आप कम से कम हर जिस जवान और अफसर ने अपनी जान दी उसके लिए 1000 कदम चले तब हम आपको मेडल देंगे। अगर आपने पे भी कर दिया मेडल का और अगर वो कदम नहीं चले तो हम आपको मेडल नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए है 5,27,000 स्टेप बनते हैं। हर सोल्जर जिसने जान दी उसके लिए आपने 1000 कदम चले तो आप मेडल के लिए एलिजिबल होंगे। सर्टिफिकेट जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको मिल जाएगा फ्री सर्टिफिकेट 2 टाइप के हैं, जिसने 6,30,000 कर दिया वो उसका अचीवर सर्टिफिकेट है और जिससे 6,30,000 नहीं हुआ उसको हम पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देंगे, उसको अचीवर का नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेडल के लिए यह है कि 5,27,000 स्टेप आपको करना ही पड़ेंगे और उसके पीछे जो रीजन है वो मैंने आपको बताया। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एक बार वो बैकग्राउंड पे वो स्क्रीन में नहीं होगा जो फ्रंट का था ना स्टार्टिंग में कारगिल The first one. First. The poster. So is that Tiger Hill? Yes, that's the Kargil Hill Tiger Hill. And Yeah, yeah, the so that's the Tiger Hill. सोल्जर अमर जवान थोड़ा सा क्लोज Yeah, thoda पानी का बॉटल Can you see that? Yeah. सर चलो और इसके बाजू पे लिखा हुआ रुकना मना है।
Yeah, that's our slogan. ये हमारा स्लोगन है। हम लोगों को बोलते हैं रुकना मना है। और पीछे जो टी शर्ट है It has a personalized name. तो पर्सनल सबके नेम, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो भी अपना नाम देंगे उनका नाम लिख के हम भेजेंगे। ऑनली सैल्यूट और हीरोज, सोल्जर और अमर जवान। दिस इज द टी शर्ट। ठीक एक बार Right. Sure. Yes. Thank you. Thank you. It's free, you Correct. said, and people can. But then, how are you helping the soldier now? Monetary way, you're saying that you all will contribute to the center in Pune. So we have, so we are not, so this particular venture is not to really make any money. This was to spread awareness about and celebrate the Kargil Divas and get people closer to the soldiers as well as towards fitness. Correct. So we recently contributed 6 lakhs to PRC. Correct. But we are really not charging anybody anything over here. But a lot of, if the question is how is SBI, what is SBI Okay. doing, why are they associated, they've helped us in building the app because the app had a very large cost to it. And that's why Okay. we are being able to give it for free to others. Okay. And of course, medals and t-shirts are optional. You can pay for Yes. it and you can buy it. So what are the numbers you're anticipating actually? You know, there has to be some ballpark figure, isn't it? So taking part in योगेंद्र that. साहब, सॉरी योगेंद्र साहब, आप लाइन पे हैं? मैं सारी मीडिया बैठी तो मैं है ना आपका जो है इसको स्पीकर पे लगा देता हूँ। कुछ साथी हो सकता है आपसे सवाल भी पूछें तो आप जवाब दीजिएगा। वीडियो मैं आपको वीडियो ऑन करूँ क्या व्हाट्सएप पे, क्योंकि इनको उनका शायद रिसेप्शन आ नहीं रहा रास्ते में। वीडियो कॉल करता हूँ। So, Paramveer Chakra Yogendra Yadav, who is the ambassador for this particular. तो साथियों, अभी आपके साथ सामने हैं योगेंद्र साहब, कारगिल के परमवीर चक्र। 4 साथियों को परमवीर चक्र मिला जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। और साहब हमारे बीच में हैं। मतलब हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद में सिर्फ 21 लोगों को, 21 साथियों को ये देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला। उनमें से एक योगेंद्र साहब हैं। और आज हमारे सामने योगेंद्र साहब, एसबीआई कारगिल टाइगर हिल चैलेंज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, एसबीआई कारगिल जो टाइगर हिल चैलेंज शुरू कर रहे हैं योगेंद्र साहब, इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह है और एसबीआई की तरफ से जो ये इवेंट किया जा रहा है, इसके लिए मैं एसबीआई और तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये हमें 527 वीरों को नमन करने का जो अवसर है और हर भारतवासी को इस इवेंट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए ताकि उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके और इन युवाओं को इस राष्ट्र के साथ में कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, क्योंकि ये युवा इस राष्ट्र की शक्ति है और ये शक्ति इस राष्ट्र के काम आनी चाहिए। थैंक यू योगेंद्र साहब। हो सकता है कि कोई साथी आपसे कोई सवाल भी पूछें, पत्रकार साथी। गॉर्डन साहब, आप कुछ पूछेंगे? It's okay. Good to listen to him. योगेंद्र साहब, सभी बोल रहे हैं कि आपको देख के सब लोग बहुत खुश हैं। Thank you. थैंक यू योगेंद्र साहब। बाकी फिर आपका जो वीडियो होगा वो मीडिया को हम देंगे, फिर वो पूरे देश में सर्कुलेट करेंगे। Thank you. जय हिंद, जय हिंद योगेंद्र साहब, जय हिंद। ये तो रजिस्ट्रेशन मई 3 को शुरू हुआ कि उसके पहले कब से शुरू हो गया? चल रहा है। Started. So what? How many have actually already registered? आई थिंक 4,500 के आसपास लोग Already हुआ है. Which part of the country get the पूरे vaccine? देश में, All over the country. all It's a over. But virtual still, challenge. और But where is the See, most for us, you know, participant? Where? मतलब कि पुणे है सर, नंबर 1 लीड पे पुणे चल रहा पुणे है। है। Okay. दिल्ली है, उसके बाद में लखनऊ है, बॉम्बे में भी है, क्योंकि फिलिस्तान के बहुत सारे कैप्टन्स हैं तो उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्वाइन किया है। 3-4 स्कूल्स हैं जो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है,
उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, उनके घर वालों ने भी, और जो कारगिल के जो उस समय जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पूरे देश में अलग अलग जगह, वो लोग तो, उनके फैमिली, उनके बच्चे तो लगभग जिनके पास गया वीडियो, उन्होंने हमें कॉल भी